जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप संबंधी प्रश्नोत्तर पूज्य श्री भाई जी द्वारा। साधक ने प्रश्न किया, परमात्मा की प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या है और परम साधन क्या है? भाई जी कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन भगवान नाम है, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, केवल भगवान के प्रेम के लिए। मन की वृत्तियां ऐसी बन जानी चाहिए कि भजन के बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़े। साधक का प्रश्न, नाम जप कितने प्रकार का होता है? भाई जी कहते हैं 3, जप, स्मरण और कीर्तन। नाम भजन कितने प्रकार हैं? नाम भजन के कितने प्रकार हैं? भाई जी कहते हैं जप, स्मरण और कीर्तन। साधक का प्रश्न, जप क्या है? भाई जी कहते हैं, परमात्मा के जिस नाम में रुचि हो उसी नाम की परमात्मा की भावना से बारंबार आवृत्ति का नाम जप है। जप के कितने प्रकार होते हैं? भाई जी कहते हैं जप 3 प्रकार से किया जाता है, साधारण, उपांशु और मानस। इसमें पूर्व से उत्तर 10 गुना अधिक लाभदायक होता है। भाई जी से पूछा, साधारण जप क्या है? भाई जी ने उत्तर दिया, उच्च स्वर से होने वाले जप को साधारण जप कहते हैं। दूसरा प्रश्न, उपांशु जप क्या है? उपांशु जप में जिसमें जीभ और होठ तो हिलते हैं किंतु शब्द अंदर ही रहते हैं, उसे उपांशु जप कहते हैं। तीसरा है मानसी जप, जिसमें न जीभ हिलाने की आवश्यकता होती है और न होठ हिलाने की, उसे मानस जप कहते हैं। साधक ने प्रश्न किया, श्वास के द्वारा जप करना किसको कहते हैं? भाई जी कहते हैं, प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखना और श्वास के आने तथा जाने में श्वास के शब्द के साथ ही मंत्र की कल्पना करना, साथ ही जीभ से भी उपांशु रूप में उच्चारण करते रहना, आरंभ में माला रखना और श्वास के साथ होने वाले प्रत्येक जप की गिनती रखना। श्वास का जप बिना मन के नहीं हो सकता। साधक का प्रश्न, नाड़ी का जप क्या होता है? भाई जी कहते हैं, अंगुलियों से नाड़ी की गति का निरीक्षण करते हुए मन को उस गति की ओर लगाकर नाड़ी की गति के साथ ही उसके प्रत्येक ठपके पर मंत्र की कल्पना करनी चाहिए। जीभ और माला का प्रयोग श्वास के जप के समान करना चाहिए। अगला प्रश्न, स्मरण क्या है और स्मरण युक्त जप कैसे होता है? भाई जी कहते हैं, स्मरण मन की वृत्ति है। जिस जप में नामी की मूर्ति, उसके गुण, उसके भाव या नामी की स्मृति रहती है, वह जप स्मरण युक्त जप कहलाता है। अगला प्रश्न, मानस मूर्ति पूजा की भांति नाम अक्षरों की कल्पना मन में कर उसे बार बार पढ़ना कैसे होता है? भाई जी कहते हैं, आंखें मूंदकर मंत्र के पूरे अक्षरों की अपने सामने आकाश में या हृदय में कल्पना कर उन्हें बारंबार मन से पढ़ते रहना, साथ ही जीभ का प्रयोग भी करते रहना। गिनती के लिए हाथ में माला रखें। अगला प्रश्न, कीर्तन किसको कहते हैं? भाई जी कहते हैं, जप में नाम संख्या का हिसाब रहता है, कीर्तन में नहीं रहता। कीर्तन जितना गगनभेदी और उच्च स्वर में होता है उतना ही उसका महत्व है। कीर्तन के कितने प्रकार होते हैं भाई जी? भाई जी कहते हैं, पहला, अकेले ही भगवान के किसी नाम को आर्त भाव से पुकार उठना, जैसे द्रौपदी और गजराज ने किया। दूसरा, अकेले ही भगवान के गुण नाम, कर्म नाम, जन्म नाम और संबंधनों का विस्तार पूर्वक और संक्षेप में जोर जोर से उच्चारण करना। तीसरा, भगवान के किसी चरित्र या भक्त चरित्र का गान और बीच बीच में नाम कीर्तन। चौथा, कुछ लोगों का एक साथ मिलकर भगवान नाम गान करना। और पांचवा, अधिक लोगों का एक साथ मिलकर एक स्वर से नाम कीर्तन करना।
अगला प्रश्न साधक का, संकीर्तन का क्या प्रभाव है? भाई जी कहते हैं, जहाँ प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान नाम का ऊंचे स्वर से संकीर्तन होता है, वहाँ के मनुष्य पशु पक्षी की बात तो कौन कहे, वहाँ के वृक्ष लता आदि भी पवित्र हो जाते हैं, उन्हें शांति मिलती है। अगला प्रश्न, हर समय नाम जप कैसे हो? भाई जी कहते हैं, भगवान के नाम में भूल होने में अभ्यास की कमी ही कारण है, परंतु प्रधान कारण तो विश्वास और प्रेम की कमी समझना चाहिए। विश्वास और प्रेम में भी भजन और सत्संग से ही होते हैं। विश्वास और प्रेम भी भजन और सत्संग से होते हैं। इसलिए सत्संग तथा नाम जप रूपी भजन का विशेष ही अभ्यास करना चाहिए। विशेष ही अभ्यास करना चाहिए। नाम जप से चमत्कारी लाभ होने का क्या उपाय है? भाई जी कहते हैं, नाम जप से चमत्कारी लाभ के लिए नाम परायणता में, नाम में विश्वास, नाम में आदर बुद्धि, नाम में प्रेम, निष्काम भाव, नाम का अर्थ के साथ चिंतन, निरंतरता और गोपनीयता, ये 7 मुख्य भाव हैं। इन भावों से युक्त होकर नाम का आश्रय करने वाले को नाम के चमत्कारपूर्ण प्रभाव के शीघ्र दर्शन होते हैं। शीघ्र दर्शन होते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।